गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यह स्टूडेंट्स एक स्पेशल क्लास है जहां पर हम लोग बिहार बोर्ड ईयर 2024 के लिए हम लोग इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंशिएशन 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए 60 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लिया था। आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि जो लोग भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सको और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आप अच्छे ढंग से तैयार हो सको और एक बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाओ। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? हमें दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार एंड देन उसके बाद सेकेंड बार, क्योंकि हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स इसका हम लोग सबसे पहले y डैश निकालते हैं। तो इसका y डैश कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटू इंटू एक्स का 1 एंड अंडर रूट का हो गया स्टूडेंट्स 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बनाए स्टूडेंट्स 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इंटू एलसीएम लेते हैं, ये बनाए स्टूडेंट्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा स्टूडेंट्स कितना? देखिए y डैश हमारा बच गया 1/1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब करते क्या है, देखिए हम लोग दोनों तरफ इसको इस तरफ ला करके हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। तो y डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1/x स्क्वायर प्लस का 1। चलो स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ये बना है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में y डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना है देखिए 0। चलो स्टूडेंट्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा कितना है देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखते हैं, y डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y डैश इंटू y डबल डैश फिर प्लस के साथ अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इसके डिफरेंशिएशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 2x। कितना बनेगा स्टूडेंट? देखिए 2x। तो 2x इंटू में क्या है स्टूडेंट? देखिए y डैश है उसका स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप कैंसिल क्या कर सकते हो, एक y डैश कैंसिल कर सकते हो और एक 2 कैंसिल कर सकते हो। तो टर्म हमारा बच गया स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में y डबल डैश एंड प्लस का एक x बच गया, एक y डैश बच गया इक्वल टू 0। और ऐसा करते ही स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। हमारा इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए प्रूफ हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। हमें y इक्वल टू गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y डैश हो गया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंड कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स माइनस के साइन एक्स। इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश ये रह गया स्टूडेंट्स माइनस के साइन एक्स और ये रहा स्टूडेंट्स माइनस का कॉस एक्स। हम चाहे स्टूडेंट्स तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का कॉमन निकाल सकते हैं या आप इसी को चाहो तो आंसर असाइन कर सकते हो, या चाहो तो स्टूडेंट्स इसे y डैश इक्वल टू माइनस जैसे कॉमन लोगे ये टर्म हो जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स। अब प्लस का कितना होगा स्टूडेंट? देखिए प्लस का कॉस एक्स। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो y डैश
इक्वल टू माइनस के आप इसे y मान लो, क्योंकि ये किसके इक्वल है स्टूडेंट देखिए, y के इक्वल है। तो y डैश प्लस का y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स दो तरह से क्वेश्चन हो गए। एक ये हमारा y डैश y डबल डैश है, या कभी प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो ये हमारा प्रूफ हो सकता है। ओके, ये हमारा प्रूफ हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस वन प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस वन अपॉन अंडर रूट x प्लस वन। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इसे कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदलेगा। तब स्टूडेंट्स हमारा y क्या है स्टूडेंट देखिए, सेक इनवर्स अंडर रूट x प्लस वन अपॉन अंडर रूट x माइनस वन, ये रहा पहला टर्म। प्लस इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने किसके के अंदर कन्वर्ट किया, कॉसेक इनवर्स के अंदर। ये टर्म हो गया रूट अंडर एक्स प्लस वन अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस वन। यदि स्टूडेंट्स हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो, तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स पाई अपॉन टू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू किसके बराबर आ गया, पाई अपॉन टू। एंड स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि पाई अपॉन टू इज द कांस्टेंट वैल्यू। क्या स्टूडेंट देखिए, कांस्टेंट वैल्यू। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट देखिए, जीरो के इक्वल हो गया। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, जीरो के इक्वल हो गया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 64 को। हमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है और हमें निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है स्टूडेंट देखिए, dy अपॉन dx। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स y डैश, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन के लिए होगा स्टूडेंट्स cos ऑफ y प्लस एक्स इंटू में y डैश प्लस का 1। सारे y डैश को हम लोग एक तरफ लाते हैं, तो y डैश इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस का cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 नहीं cos, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos ऑफ x प्लस का y माइनस के 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका y डैश हो गया कितना स्टूडेंट देखिए, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। दोनों ही टर्म स्टूडेंट्स सिर्फ माइनस का फर्क है। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 1। कितना आएगा स्टूडेंट देखिए, माइनस के 1, माइनस के 1। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65 देखें। एक अंडर रूट का टर्म है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले इसका y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस का 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू, अब स्टूडेंट्स अंडर वाले टर्म का 5 का 0, 2x का 2 माइनस 20 इंटू एक्स के पावर कितना स्टूडेंट देखिए 4। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स कैंसिल करोगे, इसका y डैश हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस का 10 एक्स के पावर 4 अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस का 2x माइनस का 4 एक्स के पावर 5। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66 देखें। हमें dy अपॉन dx निकालना है और गिवन है वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक अस्पष्ट फलन है। इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बना स्टूडेंट्स 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 1 का 0। ये रहा स्टूडेंट्स y प्लस का x इंटू वाई डैश प्लस का 2y इंटू वाई डैश। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सारे y डैश को कॉमन निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बना, 2x स्क्वायर इंटू वाई माइनस का x माइनस का 2y इंटू में कितना है देखे y डैश इक्वल टू, इधर से टर्म कितना बचा है देखे y माइनस का 2x इंटू वाई स्क्वायर
फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया y डैश इक्वल टू वाई माइनस का 2x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन में कितना स्टूडेंट देखे 2x² y माइनस का x माइनस का 2y। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 67 देखें। सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बनाया स्टूडेंट्स y डैश, इम्प्लिसिट फंक्शन है। सबसे पहले अंडर रूट का, ये बनाया स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट x। अब स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं किसका? साइन का। साइन का हो गया स्टूडेंट्स cos अंडर रूट x। अब स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं अंडर रूट का, तो ये बनाया स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट x। फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया y डैश इक्वल टू cos अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 अंडर रूट x इंटू में अंडर रूट साइन और फिर से टर्म कितना है तो देखें अंडर रूट x। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68 को y इक्वल टू है अंडर रूट साइन x। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शंस है, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। y डैश इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट का 2 अंडर रूट साइन x। और साइन x का क्या होगा स्टूडेंट बताइए? cos x। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स y डैश इक्वल टू cos x अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ साइन x, अंडर रूट ऑफ साइन x। ये रहा स्टूडेंट्स इसका आंसर। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करते रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। इस तरह के प्रश्न में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा x इक्वल टू समथिंग। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स x इक्वल टू tan थीटा मानेंगे। जब भी स्टूडेंट्स हमें थीटा की रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग थीटा की जगह पे पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x। देन स्टूडेंट्स हमारा y बन गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। कितना स्टूडेंट देखें cos 2 थीटा बाय फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ से नजर आएगा 2 थीटा और थीटा की जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? रिप्लेस करेंगे 2 tan इनवर्स ऑफ x से। अब स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है तो देखिए। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y डैश हो गया स्टूडेंट्स पहले 3 साइन स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगाना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन का हो गया स्टूडेंट्स कॉस। कॉस 5 पहले से है और एक कॉस, तो ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस के पावर कितना 6x प्लस। अब स्टूडेंट्स कॉस का करेंगे ये बनेगा स्टूडेंट्स माइनस। तो सबसे पहले लिखते हैं कितना देखें 5 कॉस के पावर 4x और कॉस का करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस के साइन। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट देखिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस ले आते हैं, ये रहा माइनस। अब यहाँ से एक एक कॉस साइन में बदल गया तो साइन 3 पहले से था, एक और साइन, तो साइन के पावर कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, साइन के पावर हो गया 4x। साइन के पावर कितना स्टूडेंट देखिए 4x। आप चाहो तो स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे स्टूडेंट्स कितना, एक टर्म निकल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और एक टर्म निकलेगा स्टूडेंट्स कॉस के पावर 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से बचेगा 3, साइन तो कॉमन हो चुका है, यहाँ से बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से बचेगा स्टूडेंट्स 5, एक कॉस तो 4 कॉमन हो चुका है और यहाँ से बचेगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। ओके, फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर कितना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। स्टूडेंट्स ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है,
और हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये बनेगा y डैश। tan का हो गया स्टूडेंट्स कितना, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और x का 1 एंड y का हो गया कितना स्टूडेंट, देखिए y डैश। हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से y डैश कॉमन निकालेंगे तो बनेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से हो गया स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर x प्लस का y। अब यहाँ से हम लोग स्टूडेंट्स y डैश निकालते हैं, तो y डैश कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए सेक स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन अपॉन में 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। आप चाहो तो स्टूडेंट्स इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ये रहा y डैश, ये कितना है देखिए सेक स्क्वायर, ये कितना है x प्लस वाई, और 1 माइनस सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर इक्वल होता है tan स्क्वायर के। किसके स्टूडेंट बताइए, tan स्क्वायर के। ये रहा स्टूडेंट्स माइनस के 1 माइनस के tan tan स्क्वायर x प्लस कितना है स्टूडेंट, देखिए y। अब ऊपर में स्टूडेंट सेक है, नीचे में क्या है tan। अब यहाँ से स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस बनेगा, तो कॉस ऊपर चले जाएगा, तो सेक स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। तो आंसर होगा स्टूडेंट देखिए कितना, ये एक बचा नीचे में साइन, और साइन का टर्म ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक। तो ये बन गया स्टूडेंट कितना, माइनस के कॉसेक स्क्वायर x प्लस वाई। थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाया है। ओके, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाए और सिंप्लीफाई कर ले। ओके, हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, देखिए इसको कन्वर्ट किया है साइन अपॉन किसके अंदर, कॉस के अंदर। ओके, बस साइन अपॉन कॉस के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। ये स्टूडेंट्स एक कंपोजिट फंक्शंस है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन का हो गया cos ऑफ log x, और log x का हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन x। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 73। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। इसे स्टूडेंट्स आप लॉग की प्रॉपर्टीज लगा करके इसे आप लिख सकते हो e के पावर 1 अपॉन एक्स इंटू में log x। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बन गया y डैश इक्वल टू e के पावर x का हो गया e के पावर x। अब जो भी स्टूडेंट्स पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 अपॉन x का हो गया माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग x को आप एज इट इज छोड़ दो, फिर प्लस के साथ इस बार 1 अपॉन एक्स को ऐसे ही छोड़ो, और log x का करोगे तो 1 बाई एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या देख सकते हो, ये बन गया स्टूडेंट्स कितना y। अब y है किसके इक्वल स्टूडेंट्स, देखिए x के पावर 1 अपॉन एक्स के इक्वल, इनटू इसे लिख लो स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है स्टूडेंट, देखिए log x। ये है स्टूडेंट्स कितना y डैश। अब आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो स्टूडेंट, देखिए यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, x के पावर 1 अपॉन एक्स, आप कॉमन निकाल लो कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली स्टूडेंट्स हमारा क्या आंसर बच रहा है, 1 माइनस का log x, 1 माइनस का कितना देखिए log x। ये x है और यहाँ भी x है, बेस सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पावर को क्या करते हैं स्टूडेंट बताइए, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा y डैश इक्वल टू x के पावर 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 इंटू में कितना स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस का log x, 1 माइनस का log x। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसे लिखेंगे y इक्वल टू e के पावर x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y डैश हो गया कितना स्टूडेंट, देखिए e के पावर x इंटू में log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग को आप एज इट इज छोड़ लो, log ऑफ 1 प्लस कितना x, फिर प्लस के साथ। अब इस बार स्टूडेंट्स x को छोड़ो और log का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स, एक्स का 0 एंड
x का हो गया 1 एंड 1 का 0, तो सिंपली इतना ही रह गया। अब इसे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कितना स्टूडेंट, देखिए y डैश इक्वल टू, ये टर्म बन गया स्टूडेंट्स कितना, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर x, है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स टर्म बन गया इंटू इंटू, अब ये टर्म हो गया स्टूडेंट्स x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया है, एलसीएम लिया है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बेस है 1 प्लस एक्स, यहाँ भी बेस है 1 प्लस एक्स, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो y डैश इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर x माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू के साथ स्टूडेंट्स कितना होगा, लॉग 1 प्लस एक्स। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो स्टूडेंट्स आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसे आप क्या मान लो स्टूडेंट्स, इसे मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स, और इस पूरे टर्म को रहने दो, आप आंसर इसे भी मान सकते हो। ओके, ये दोनों ही आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए इसे लिखेंगे y इक्वल टू ई टू द पावर cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x। चलिए स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स y डैश इक्वल टू, सबसे पहले इसको एज इट इज छोड़ते हैं, एज इट इज छोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा साइन के पावर कितना, साइन x के पावर बनेगा स्टूडेंट्स कितना, cos x, एज इट इज छोड़ दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, cos को एज इट इज रहने देते हैं, और लॉग का करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन, और साइन का करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, cos x, फिर प्लस के साथ। अब इस बार cos को करना है, तो log को स्टूडेंट्स हम लोग एज इट इज छोड़ लेते हैं, तो log साइन x, cos का करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस के साइन x, तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं स्टूडेंट्स साइन x, और यहाँ का टर्म हम लोग बदल देते हैं माइनस, तो यहाँ का टर्म स्टूडेंट्स बदल के कितना हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, माइनस, तो ये टर्म आ गया माइनस। इसे स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा y डैश कितना होगा, y डैश होगा साइन x टू द पावर cos x इंटू, ये टर्म हो गया स्टूडेंट्स cos स्क्वायर, कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, cos स्क्वायर, तो एक टर्म हो गया cot, एक टर्म हो गया cos, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स cos x इंटू में cot x, फिर माइनस का sin x इंटू log ऑफ sin x। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम लोग वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग असाइन कर सकते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर cos इनवर्स x इंटू में log ऑफ x। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y डैश हो गया कितना स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, तो x इंटू कॉस के पावर x, cos इनवर्स x इंटू x इंटू कॉस इनवर्स x। अब cos इनवर्स x को एज इट इज छोड़ते हैं, और log x का करेंगे 1 अपॉन x, फिर स्टूडेंट्स प्लस का साइन। अब स्टूडेंट्स हमें log x को एज इट इज छोड़ना है, log x को एज इट इज छोड़ दिया, और cos इनवर्स x का हो गया स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x का हो गया माइनस का, तो ये रहा टर्म माइनस अपॉन 1 प्लस कितना स्टूडेंट देखिए, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और साथ में एक अंडर रूट। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कितना होगा, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस का n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू में y डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें y डैश चाहिए, तो y डैश इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, माइनस का n इंटू x इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू y टू द पावर n माइनस 1, n से n हमारा टर्म कैंसिल हो गया, तो y डैश इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स माइनस का x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। चलो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x का 1 इंटू में y प्लस का x इंटू वाई डैश प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर इंटू वाई इंटू में y डैश इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 0। हम लोग y डैश को कॉमन निकालते हैं। जैसे स्टूडेंट्स y डैश को कॉमन निकालोगे तो x प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई बचेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लेते हुए बचेगा y प्लस का 2x इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा y डैश कितना होगा, तो हमारा y डैश हो जाएगा माइनस का y प्लस का 2x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस का 2x स्क्वायर इंटू में क्या है देखिए y, इंटू में क्या है देखिए y। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से y कॉमन, तो यहाँ से y कॉमन हो जाए। नीचे से स्टूडेंट्स हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा टर्म 1 प्लस का 2 और 2x इंटू वाई। यहाँ से स्टूडेंट्स टर्म बचेगा 1 प्लस का 2x इंटू वाई। ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा y डैश कितना हो गया स्टूडेंट्स, हमारा y डैश हो गया माइनस के y अपॉन एक्स, माइनस के y अपॉन एक्स, माइनस का y अपॉन एक्स। ओके चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। ओके लास्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक कंपोजिट फंक्शंस है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले साइन का हो गया cos, तो ये लिखा जाएगा cos इंटू में tan, और tan के अंदर भी क्या है देखिए sec x। चलिए इंटू में cos का हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का, सबसे पहले एक टर्म माइनस बाहर ले लेते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस के साइन, अंदर में हो जाएगा स्टूडेंट्स tan, और tan के अंदर होगा स्टूडेंट्स कौन sec x। अब इंटू tan का क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए sec स्क्वायर, sec स्क्वायर के अंदर हो गया sec x। अब sec x का करेंगे स्टूडेंट्स तो बनेगा sec x इंटू में बनेगा क्या tan x, sec x इंटू tan x। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग इसका एडवांटेज उठा सके और अपकमिंग एग्जामिनेशन ईयर 2024 के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। ओके चलिए स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।